फिलॉसफी एंड भक्ति। शंकर, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर थे इंडिया के, इनका जन्म केरला में हुआ था 8th सेंचुरी में। ये एडवोकेट करते थे अद्वैत को या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ वननेस को। यहाँ पर बात की जाती है अगर अद्वैत की, तो इसका मतलब ये होता है कि जो इंडिविजुअल सोल और सुप्रीम गॉड है, इनकी वननेस ही कहलाती है डॉक्ट्रिन ऑफ वननेस। मतलब यहाँ पर होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन, इंडिविजुअल सोल और सुप्रीम गॉड विच इज़ द अल्टीमेट रियलिटी। इसी के साथ साथ ये बताते हैं कि जो ब्रह्मा है, यहाँ पर आप इसे ब्राह्मण मत पढ़िएगा, जो ब्रह्मा है यही एक अल्टीमेट रियलिटी है और ये फॉर्मलेस हैं और बिना किसी एट्रीब्यूट के हैं। मतलब ये निर्गुण हैं और निराकार हैं। ही कंसिडर्ड द वर्ल्ड अराउंड अस टू बी एन इल्यूजन और माया। उन्होंने ये बताया कि हमारे आसपास जो दुनिया है ये एक इल्यूजन है, माया है, जिसे हम त्याग कर एडॉप्ट कर सकते हैं द पाथ ऑफ नॉलेज। हम चल सकते हैं ज्ञान के मार्ग पर और अल्टीमेटली हम ट्रू नेचर को समझ सकते हैं ब्रह्मा के, और इसी के साथ साथ हम प्राप्त कर सकते हैं क्या, साल्वेशन, मतलब मोक्ष। यही एक और इम्पॉर्टेंट फिलोसोफर थे। कौन थे? रामानुज। ही वॉज बॉर्न इन तमिलनाडु। इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में 11th सेंचुरी में, और ये काफ़ी ज़्यादा डीपली इन्फ्लुएंस्ड थे बाय अलवर्स। इनके हिसाब से अगर हमें साल्वेशन यानी मोक्ष को प्राप्त करना है तो हमें अपना इंटेंस डिवोशन दिखाना होगा लॉर्ड विष्णु को। हमें अपनी सच्ची और गहरी भक्ति दिखानी होगी लॉर्ड विष्णु को। तभी लॉर्ड विष्णु अपनी कृपा बरसाएंगे और जो अपना भक्त है उन्हें अपने साथ मिला लेंगे। मिला लेंगे का मतलब उन पर अपनी कृपा बरसाएंगे। ही प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ विशिष्ट अद्वैत। मतलब यहाँ पर इन्होंने एक पॉलिसी थी, जैसे शंकर की पॉलिसी थी अद्वैत की, इनकी पॉलिसी कहलाती थी विशिष्ट अद्वैत, जिसका मतलब क्या होता है? क्वालिफाइड वननेस इन दैट सोल इवन when united with the supreme God remain distinct। इसका मतलब ये होता है कि जब आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है उसके बाद भी आत्मा डिस्टिंक्ट रहती, उसकी अपनी एक अलग सत्ता होती है। रामानुज ने अपनी इसी फिलॉसफी को, इसी डॉक्ट्रिन को काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया भक्ति के लिए, और ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी थी अब नॉर्थ इंडिया में, विच डेवलप्ड इन नॉर्थ इंडिया सब्सिक्वेंटली। बसवन्नास वीर शैविज्म। हम ये पहले देख चुके हैं कि आखिर तमिल भक्ति मूवमेंट और टेम्पल वर्शिप के बीच में क्या रिलेशनशिप था। इसी का रिएक्शन निकलकर एक सामने आया था जिसे रिप्रेजेंट किया गया एज अ वीर शैव मूवमेंट। इसे इनिशिएट किया गया था बसवन्ना ने और उनके कुछ साथियों ने, जिनका नाम था अलम्मा प्रभु एंड अक्कमहा देवी। ये जो मूवमेंट था ये शुरू हुआ था कर्नाटका में इन द मिड 12th सेंचुरी। तो ये मूवमेंट जो शुरू हुआ था ये मिड 12th सेंचुरी में हुआ था। अब जो वीर शैव होते थे ये आर्ग्यू करते थे किस बात को लेकर, कि जो सारे के सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं ये इक्वल हैं, और अगर कोई ये बिलीव नहीं करता था तो उनके अगेंस्ट जाकर उनसे ये डिबेट किया करते थे। और वो इन आइडियाज़ के खिलाफ भी थे जो कि ब्राह्मण्स के होते थे। ब्राह्मण्स के कौन से आइडियाज़? कि जो कास्ट से रिलेटेड हैं और वीमेन को लेकर ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। वहाँ पर कास्ट थी जो ऊपर नीचे होती थी, और जो वुमेन्स के लिए ट्रीटमेंट था ये भी ज़्यादा अच्छा नहीं था। इसी के साथ साथ ये रिचुअल और आइडल वर्शिप के भी खिलाफ थे। ये जो सारे के सारे कर्मकांड होते हैं और जो मूर्ति पूजा होती है इसके भी अगेंस्ट थे। वीर शैव वचनास। तो यहाँ पर वीर शैव के वचन दिए गए हैं। तो जो ये इंग्लिश में गिवन है, मैं इसे हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ। द रिच विल मेक टेम्पल्स फॉर शिवा। जो कि धनवान लोग हैं ये शिव के लिए मंदिर बनवाते हैं। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं क्या करूँगा? माई लेग्स आर पिलर। जो मेरे पैर हैं ये खम्बे हैं। द बॉडी इज श्राइन। जो मेरा शरीर है ये तीर्थ मंदिर है। द हेड अ कपोला। कपोला मतलब जो छतरी का छाते का शेप होता है उसकी बात हो रही है। सर उसकी छतरी है जो कि सोने की बनी हुई है। लिसन, जरा सुनो, नदी संगम के प्रभु। खड़ी हुई चीज़ें कभी भी गिर जाएंगी लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेंगी। तो यहाँ से आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये कैसे कास्ट
के खिलाफ थे और इक्वलिटी चाहते थे वीमेंस के ट्रीटमेंट में, और रिचुअल्स के भी खिलाफ थे और आइडल वर्शिप के भी।